सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। राधे राधे, जय माता की। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हम सनशाइन विद नीमा में। और आपके समस्त परिवार को, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली के समस्त परिवार के समस्त सदस्यों को गुप्त नवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और बस यही प्रार्थना है मैया रानी से कि माता रानी की कृपा आशीर्वाद आप पर, हम सब पर सदा बना रहे। माता अपनी ममता यूं ही सदा ही बरसाती रहें। तो दोस्तों, आज हम फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, लेकिन वही है ना कि घर गृहस्थी के कामों में जब हम फंस जाते हैं तो हमारा समय टलता जाता है। तो हम मेन अपनी बात पर आते हैं कि हम वीडियो आज किस चीज़ की लेकर आए हैं। तो दोस्तों, 30 जून से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ है। आप सभी को पता ही, शास्त्रों के अनुसार वर्ष में 4 बार नवरात्र आते हैं। 2 हमारे मुख्य नवरात्र होते हैं और 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। तो दोस्तों, ये जो आषाढ़ मास में नवरात्र होते हैं, इन्हें गुप्त नवरात्र के नाम से जाना जाता है। हमें ऐसा लगता है कि सारे नवरात्र जो होते हैं चारों, उनके बारे में सभी को ज्ञात नहीं है, किंतु ये बहुत ही उत्तम है। मतलब आज के समय में बहुत ही उत्तम चीज़ हो गई है कि इंटरनेट के जरिए सभी को पता चल जाता है। तो इस बार जो गुप्त नवरात्र हैं आषाढ़ मास के, वो प्रारंभ हो रहे हैं 30 जून से। 30 जून 2022 से प्रारंभ होकर 8 जुलाई 2022 तक गुप्त नवरात्र रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि गुप्त नवरात्रि के नाम से ही आपको ज्ञात होता है सुनने में, जैसे गुप्त नवरात्र मतलब छुपा हुआ, तो गुप्त नवरात्र जो होते हैं वो गुप्त साधनाओं के लिए किए जाते हैं। इनमें पूजन विधि, व्रत की विधि, पाठ विधि, मंत्र जाप की विधि, सारी विधियाँ उसी प्रकार से होती हैं जैसे हमारे 2 नवरात्रों में होती हैं। जो हमारे एक आश्विन मास के नवरात्र होते हैं और एक हमारे चैत्र मास के नवरात्र होते हैं। उन्हीं की तरह सारी विधि होती है, पूजा पाठ की, कलश स्थापना की। बस इतना होता है कि ये जो नवरात्र होते हैं, इनमें किसी भी तरीके का शोर शराबा नहीं होता है। शोर शराबा से मतलब है जैसे कि मतलब आपको जो भी करना है आप गुप्त रूप से कीजिए, किसी को बताइए मत कि हम गुप्त नवरात्र कर रहे हैं। अखंड ज्योत जलाइए माता की, व्रत कीजिए, उपवास कीजिए, पाठ कीजिए, जप कीजिए, तप कीजिए, लेकिन बताया नहीं जाता है। और हम आपको बताना चाहेंगे कि जो गुप्त नवरात्र होते हैं वो गुप्त साधनाओं के लिए, यानी कि मंत्र तंत्र की सिद्धि के लिए मुख्यतः होते हैं। और इन दिनों में, इन गुप्त नवरात्र में जो भी मंत्र की तंत्र की सिद्धि की जाती है वो बहुत ही फलदायी होती है। और किसी भी तरीके का जो मंत्र होता है वो सिद्ध कर लिया जाता है, तंत्र होता है उसे भी सिद्ध कर लिया जाता है। और आपको बताना मैं चाहूँगी, जो भी साधक या तांत्रिक होते हैं वो जो गोपनीय साधनाएं होती हैं उनको इन्हीं दिनों में करते हैं और अपने तंत्र मंत्र और सिद्धि को प्राप्त करते हैं पूर्णता गुप्त नवरात्रि में। तो दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में जो भी भक्त, जो भी मनुष्य पूरे मन से माँ दुर्गा की उपासना करता है, विधि विधान से, सच्चे मन से माँ को प्रसन्न करता है, उस पर माँ की कृपा बरसती है, उसे माँ की सिद्धि प्राप्त होती है। माता रानी प्रसन्न होती हैं और उस पर अपनी विशेष कृपा बरसाती हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो दुर्गा सप्तशती के अनुसार गुप्त नवरात्रि गोपनीय साधनाओं के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तंत्र मंत्र की सिद्धि की जाती है इन दिनों में। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक साधक या अघोरी तंत्र मंत्र और सिद्धि प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा की साधना करते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि माता के 9 नाम तो आपको पता ही हैं। अगर आपको माता के भोग की विधि चाहिए हो कि 9 दिनों में कौन सा भोग लगाएं, अगर आप ऐसा कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो इसमें मैं मुख्यतः गुप्त नवरात्रि के पूजा पाठ की ही बात करूंगी। तो इस बार जो घट स्थापना का मुहूर्त है वो सुबह
यानी कि प्रातःकाल 5:48 से प्रारंभ हो जाएगा और ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है और 10:16 तक रहेगा प्रातःकाल। रात्रि का नहीं बता रही हूँ, फिर से सुन लें। गुप्त नवरात्रि में घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो प्रातःकाल 5:48 से 10:16 तक रहेगा, 30 जून दिन गुरुवार। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप इन दिनों में गुप्त नवरात्रि में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको अलग से करना है। आपको अच्छे से माता रानी की बस वही प्रातःकाल जल्दी स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, माता का आप कलश स्थापना कीजिए, घट स्थापना कीजिए। अगर आपको अखंड ज्योत जगानी है तो वो जलाइए, अगर आपको माता की चौकी अलग से स्थापित करनी तो कीजिए, नहीं तो जैसे आपके यहाँ स्थापित हैं उनको वस्त्र 16 श्रृंगार करके स्नान पंचामृत से स्नान कराकर माता की जो प्रतिमा है या फिर जो फोटो है उसको स्थापित कीजिए। क्योंकि आप अगर अलग करेंगे तो घर में जो आएगा, छोटे घर होते हैं तो जिन घरों में छोटे घर होते हैं, मंदिर मतलब कभी कभी होता है ना, छोटे छोटे घर होते हैं, मंदिर जो भी आता है उसको देख ही जाता है, तो वो अलग से दिखाई देगी स्थापना। तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए क्योंकि इन्हें हम गुप्त नवरात्र कहते हैं। हमें किसी को नहीं बताना होता है। पूरे 9 दिन तक सात्विक भोजन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और माता के दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत में नहीं कर सकते हैं तो आप हिंदी में कीजिए, हिंदी में भी दिया। और हाँ, गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती बहुत ही उत्तम पुस्तक है, उसमें हर चीज़ अपने विधि विधान से दी गई है, बहुत ही सुंदर पुस्तक है। मैं भी स्वयं उसी पुस्तक का पाठ करती हूँ। आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं और बहुत ही सुंदर मंत्र है माता का, ओम दुम दुर्गाए नमः। फिर से सुनिए, ओम दुम दुर्गाए नमः। ये मंत्र बहुत ही सरल है, बहुत ही सुंदर है। इस मंत्र का आप उठते बैठते चलते फिरते मानसिक जाप कर सकते हैं पूरे 9 दिन तक माता रानी का। और देखिए फिर माता की कैसी कृपा आप पर बरसती है, माता का आशीर्वाद कैसे आपके ऊपर सदा बना रहता है। और आप चाहें तो रात को हवन कर सकते हैं। रात्रि में हवन विशेष फलदायी रहेगा गुप्त नवरात्रि में, क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि है। मैं बार बार आपको इशारा कर रही हूँ तो आप उस चीज़ को समझिए। क्योंकि ये गुप्त नवरात्रि है तो रात्रि में हवन करना विशेष फलदायी रहेगा। और जैसे आपको बताना नहीं है किसी को भी कि हमारा व्रत है या हम पूजा कर रहे हैं या हम पाठ कर रहे हैं, इन नवरात्रि में हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है। आप भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर और मंदिर जाइए, माता की जोत जगाइए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम हर बात हर किसी को बताएं। सबको पता है कि गुप्त नवरात्रि है और सभी पूजा करेंगे, जहाँ तक है सभी मंत्र जपेंगे, सभी पाठ करेंगे, लेकिन सबका अपना अपना फल माँ अपने लिए ही देंगी, है ना। सबकी पूजा, सबका पाठ, माँ तो माँ है, वो तो बहुत ममता में ही है, सभी पर अपनी कृपा बरसाएंगी। लेकिन ये गुप्त नवरात्रि है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। इन दिनों में की गई पूजा, इन दिनों में किया गया मंत्र जाप, इन दिनों में किए गए हवन विशेष फलदायी होते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और अगर आपको घट स्थापना का जो मतलब तरीका है, विधि चाहिए घट स्थापना की, तो वो मेरी चैत्र नवरात्रि के वीडियो में दी गई है। आप मैं उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप एक बार उसे चेक कर लीजिए। समय मैंने बता दिया है, समय तो बदलता रहता है। और अगर आपके घर में बड़े हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, बच्चे हैं जो नहीं पाठ कर सकते, जो इतनी देर नहीं बैठ सकते, उनके लिए मैंने बहुत ही सुंदर वीडियो बनाई हुई है चैत्र नवरात्रि की। उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप चाहें तो उनको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अपने माता पिता भाई बहन सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। और आपके घर में जो भी बीमार हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको सभी को दिखा सकते हैं। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगी। उनमें मैंने माता के दुर्गा सप्तशती के पूरे 13 अध्याय की कथा को सुनाया है। तो आप लोग प्रेम पूर्वक माता का जयकारा लगाते हुए सुन सकते हैं मेरी उन वीडियोस को, तो उतना ही फल प्राप्त होगा। मन की भावना सच्ची होनी चाहिए, मन की श्रद्धा पवित्र होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए, बस। और एक चीज़ का ख्याल रखना है विशेष तौर से, पूरे 9 दिन तक कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए कि आप किसी की बुराई ना करें, किसी को बुरा ना कहें,
किसी की चुगली ना करें, फ़ोन ही मत कीजिए, किसी से बात ही मत कीजिए, सिर्फ माता से बात कीजिए, मैया रानी का नाम जपिए। फिर देखिए माता कैसे बारे न्यारे कर देती हैं, कैसे चमत्कार करती हैं। मेरी माँ तो बहुत ही दयालु है, कृपालु है। तो मैंने सोचा कि अपने इतने प्यारे दोस्तों के लिए नवरात्रि की बहुत ही प्यारी सी वीडियो बनाऊं, तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूं और मैं आशा करती हूं आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है और खूब अच्छे से प्रेम से बहुत ही अच्छे तरीके से माता का पूजन कीजिए। माता के व्रत कर सकते हैं तो अच्छा है, ऐसा आवश्यक नहीं है कि आपको 9 दिन का व्रत रखना ही। आप सात्विक भोजन लीजिए, प्रातःकाल स्नान आदि करके पहले माता का पूजन कीजिए, चाहे तो सप्तशती का पाठ कीजिए। हाँ, एक माला तो कर ही लीजिए, जो भी मंत्र आपको आता हो। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो आपकी ये मुश्किल भी हमने आसान कर दी है। कैसे? ओम दुम दुर्गाय नमः। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ये मंत्र बताया था, बहुत ही सुंदर मंत्र है माता का, आप इसका जाप कर सकते हैं। और पूजा में माता की बताशे और लौंग का विशेष महत्व होता है। अगर आप किसी कारण बस पूजन सामग्री सारी एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं तो माता का पंचोपचार विधि से पूजन करें और उसमें बताशा और लौंग का जोड़ा जरूर चढ़ाएं माता को। माता बहुत प्रसन्न होती हैं। वैसे तो आप पान, फूल, फल और षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं, माता का पंचोपचार कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। बस प्रेम से कीजिए, सच्ची भावना से कीजिए। माँ तो बड़ी ममतामयी है। और अष्टमी को अगर आपको हवन करना है तो आप अष्टमी को कर लीजिए। कुछ लोग प्रतिदिन करते हैं तो वो प्रतिदिन कर सकते हैं, जो लोग नवमी को करते हैं वो नवमी को कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी बात है, नवमी पड़ेगी शुक्रवार की और जो अष्टमी है वो गुरुवार को ही है। जो लोग अष्टमी को कन्या जिमाते हैं वो गुरुवार यानी दिन बृहस्पतिवार को कन्या जिमा सकते हैं। उसके बाद कन्याओं को आप अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार फल देना है, जो भी दक्षिणा देनी है प्रेम से वो देकर विदा कीजिए और माता की आराधना कीजिए सच्चे मन से। और जो अगर आपको मेरी ये जानकारी थोड़ी भी सहायक सिद्ध हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। बस माता की भक्ति में यही तो है कि आपको प्रेम से करना है, सच्चे मन से करना है। आप अखंड ज्योत जगाएं, आप घट स्थापना करें, आप माता की चौकी सजाएं या आप मंदिर में ही विराजमान रहने दें माता को। माता का तो रूप हर तरह से निराला है और जब माँ आपसे प्रसन्न होती हैं, जब माँ की कृपा बरसती है तो आपको अंदर से एहसास होने लगता है। और माँ हमारे सारे कष्टों को दूर करती हैं। माँ शक्ति से मतलब कौन नहीं जानता माँ शक्ति को। माँ शक्ति के तो ब्रह्मा विष्णु महेश सभी उपासक हैं, उनसे बड़ा तो कोई संसार में है ही नहीं। तो और हाँ, एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि ऐसा होता है, हम लोग ऐसा करते हैं, सुबह जल्दी में होते हैं तो हम जो हमारी बहनें हैं, हमारी माँ बहन हैं, जो बेटियाँ हैं, वो लोग क्या करती हैं, नहा धो के फटाफट से पूजा करने बैठ जाती हैं। ऐसा नहीं, आप स्नान कीजिए, अपने बालों में कंघा कीजिए। उसके बाद जो सुहागन स्त्रियां हैं वो बिंदी, सिंदूर, सारी चीज़ें लगा के तैयार होके अच्छे से माता की पूजा करें तो माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं। बाकी जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी परेशानी है, जो कष्ट है, माँ से कहें। पास पड़ोसियों से कहने से कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी होता है हम बहुत दुखी होते हैं तो हमारी परेशानी, हमारे दुख, हमारे कष्ट हमारे मुंह से निकल जाते हैं सबके सामने। मनुष्य हैं हम, मनुष्य का ये स्वभाव है। कुछ लोग छुपा लेते हैं, कुछ लोग नहीं छुपा पाते। और कहाँ तक छुपाएंगे? एक सीमा होती है हर चीज़ की। जब सीमा से आगे चीज़ हो जाती है ना तो वो बर्दाश्त जब नहीं हम कर पाते तो सबके सामने निकल ही जाता है। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहूँगी, अपने दुखों को माता रानी से कहें, भगवान के साथ बैठकर बांटें, उनसे विनती करें दुखों को दूर करने की। माँ सभी को सद्बुद्धि दें, माँ सभी को आशीर्वाद दें, माँ सभी को अपनी ममता से प्रसन्न करें, ऐसी हम कामना करते हैं। तो बूंद बूंद से ही सागर भरता है माता के भक्तों। अब कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमारी भक्ति खाली जाए। आप शुरुआत कीजिए, आप मतलब एक शुभ कार्य की शुरुआत तो कीजिए। आप माता का नाम तो लीजिए, आपको खुद एहसास होने लगेगा, आपको स्वयं समझ आने लगेगा कि किस तरीके से बूंद बूंद से आपके भक्ति का सागर भर रहा है और उसका क्या प्रभाव हो रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। आपके लिए थोड़ी भी सहायक सिद्ध हो या थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा माता के नाम पर।
माँ सभी का कल्याण करेंगी, मेरा भी कल्याण होगा, मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़े, मेरी भी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिले, मैं भी ये चाहती हूँ, है ना। सभी का अपना अपना कुछ ना कुछ मनोकामना होती है। तो मेरी आपसे विनती है, प्रार्थना है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और मिलेंगे आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, जो आपके लिए बहुत ही पूजा पाठ में हर तरीके से सहायक सिद्ध होगी। इसी तरीके से मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस पूजा पाठ व्रत उपवास को लेकर आती रहूँगी। और किसी भी तरह की कोई क्वेरी है आपकी, किसी भी तरह की, किसी पूजा पाठ के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जितना जो हो सकेगा मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूँगी, ताकि आपको भी मदद मिल सके। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। जोर से जयकारा लगाइए माँ शेरा वाली का। बोलो शेरा वाली माता की जय।